तो आज है 8 मार्च 2024 और आज मुझे क्लास 12 के प्रिपरेशन करते हुए 8 दिन हो चुके हैं। और आज मैं सुबह जल्दी उठा हूँ, लगभग 6 बजे उठा हूँ और 6 बजे उठकर यहाँ तक बेड तक आने में, अपना स्टडी टेबल तक आने में लगभग 6:30 हो गए थे। तो आज सुबह थोड़ा जल्दी उठा हूँ तो आज थोड़ा ठंडी भी लग रही है। तो कल रात को मैं लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में सोया था और आज 6 बजे उठ गया, तो मेरी नींद पूरा कंप्लीट नहीं हुई है। तो आज है मेरे नीट प्रिपरेशन का 342 डेज और हम सबके टारगेट है नीट 2025 को बचे हुए 418 डेज। तो उसके बाद मैंने उठा, अपना सारा फ्रेश हुआ, अपना सारा काम किया। फिर मैंने अपना पिछला दिन का वीडियो एडिट करके उसको पब्लिश कर दिया। तो वीडियो एडिट करने में थोड़ा टाइम तो लग जाता है, पर क्या करें, करना पड़ता है। तो आज मेरे क्लास 12 के प्रिपरेशन का लगभग 8वां दिन है, क्योंकि मैंने 1 मार्च से स्टार्ट किया था अपना 12 के प्रिपरेशन लक्ष्य नीट बैच से। तो आज देख लेता हूँ कि आज मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। तो ये रहा मेरा डेली का टारगेट्स। तो आज है 8 मार्च 2024 और आज मुझे करना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 7 और केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 7 और बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 13 एंड लेक्चर नंबर 14। और फिर उसके बाद टाइम मिला तो बॉटनी का भी लेक्चर करना है और इन सब के मुझे डीपीपीज करना, कुछ क्वेश्चन लगाना है। तो उसके बाद मैंने अपना सारा पैकिंग किया, अपना खाना वाना खाकर अपना विद्यापीठ के लिए निकल गया। तो जैसे कि आप लोग जानते ही है कि मैं विद्यापीठ पाठशाला में एडमिशन लिया हूँ क्लास 12 के लिए और अभी लाइब्रेरी करने जाता हूँ। तो वहाँ जाकर मैं अपना ऑनलाइन नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि जब मैं घर पे ही ऑनलाइन पढ़ता था तो उतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहती थी। कभी ज़्यादा पढ़ लिया, कभी कम पढ़ लिया, कभी कुछ नहीं पढ़ा। तो इसलिए मैं वहाँ पर जाता हूँ, तो वहाँ पर लाइब्रेरी भी है, तो मैं वहाँ पर जाकर मेरे डेली का कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। डेली मैं कुछ ना कुछ पढ़ लेता हूँ। तो आज मैं लगभग 8:30 बजे अपना पाठशाला में पहुंच गया और वहाँ पे पहले अपना डायरी बनाया कि मुझे क्या क्या आज करना है, उसमें सारा अलग से लिखा और फिर अपना पढ़ने बैठ गया। तो सबसे पहले मैंने अपना फिजिक्स के कुछ नोट्स बनाए, उसमें ना फिजिक्स का अपना लेक्चर लगाया। तो फिजिक्स मैंने किया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 7, जो कि मैं MR सर से करता हूँ। और मेरे पास बैच है लक्ष्य नीट 2024 वाला मेरे पास बैच है और उसी से मैं अपना करता हूँ। और अगर आप लोग को लक्ष्य बैच लेना होगा तो आप लक्ष्य बैच 2025 ही लीजिएगा। और जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, उन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, स्टार्टिंग से ही हिंदी में पढ़े हैं और स्कूलिंग भी हिंदी में कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए भी हिंदी में बैच आ गया है, जो कि है अर्जुना हिंदी, लक्ष्य हिंदी और यकीन हिंदी। तो आप लोग हिंदी का बैच ले सकते हैं, उससे भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मेरा जब फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट हो गया तो उसके कुछ नोट्स बनाए, थोड़ा रिवीजन करें और एक DPP लगाई। उसके बाद अपना केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया। तो केमिस्ट्री मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 7 देखना है, तो उसका मैंने लेक्चर देखा, उसके नोट्स बनाए। तो इसमें लेक्चर बहुत ही बड़ा लेक्चर रह रहा है, लगभग 2 घंटे से सारा ऊपर ही रह रहा है और देखने में समझने में भी और टाइम लग जाता है, क्योंकि MR सर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं क्लास में, तो उसको पॉज करके करना होता है और सारा बोलते हैं कि आप नोट्स में भी लिखिए। तो इसमें मैंने सोचा कि फिजिक्स में मैं अपना सारा क्वेश्चन नोट्स में लिखूँगा, तो इसीलिए नोट्स बनाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। पर लास्ट में जाकर नोट्स से बहुत ज़्यादा काम देता है, क्योंकि आपको रिवीजन करना है तो आप फिर से दोबारा लेक्चर नहीं देख सकते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए नोट्स जब रहता है तो आप नोट्स खोल के आप तुरंत उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी अपना सारा 12th में अच्छा से नोट्स बनाऊंगा सारे चैप्टर्स का। तो फिर मैंने अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर कंप्लीट किया, उसके थोड़ा बहुत नोट्स बनाए और फिर अपना बायोलॉजी का लेक्चर देखा, तो बायोलॉजी का थोड़ा रिवीजन किया नोट्स के। तो मैंने अपना ज़्यादातर टाइम अपने रिवीजन में और DPP करने में, क्वेश्चन लगाने में ही दिया है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मेन होता है। तो फिर यही सब करने में रात के 8 बज गए थे। तो जानते हैं आप लोग कि 8 बजे मेरा लाइब्रेरी क्लोज हो जाता है, क्योंकि मैं पाठशाला में जाता हूँ। तो 8 बजे मैं वहाँ से आया और लगभग 8:20 तक, 8:30 तक अपने घर पर आ गया और घर पे आके अपना खाना खाया, थोड़ा घूमा टहला, उसके बाद पढ़ने बैठ गया। तो फिर घर पर आके मैंने अपना बॉटनी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 4 देखा, उसके नोट्स बनाए और उन नोट्स का कुछ रिवीजन किया। और फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का भी कुछ रिवीजन किया मैंने नोट्स के, क्योंकि नोट्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितनी बार नोट्स का रिवीजन करेंगे, स्पेशली बायो में आप जितनी बार नोट्स का रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और बायोलॉजी में आपको मैक्सिमम नोट्स का रिवीजन करना है। तो इसी के साथ आज का मेरा डे कंप्लीट हो गया और जो मैंने अपने टारगेट्स आज लिए थे करने के, वो भी कंप्लीट हो गए। तो आज मैंने लगभग 4-5 लेक्चर्स किए हैं और फिर DPP लगाई है, उस नोट्स बनाए हैं, नोट्स को कुछ रिवीजन करे हैं। तो इसी के साथ मेरा आज के दिन कंप्लीट हो गया है। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ सजेशन हो या फिर मुझसे कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।